नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप डायबिटीज, पाचन संबंधी समस्या या फिर त्वचा रोग से परेशान हैं? तो जानिए एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में जिसे हर रोग का शमन करने वाली औषधि आयुर्वेद में बताया गया है। और यह औषधि कड़वी जरूर है, लेकिन यह अमृत के समान बताई गई है। तो चलिए बात करते हैं हम आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिरायता के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिरायता के बारे में। तो देखिए, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिरायता का जो आयुर्वेदिक परिचय है वह क्या है, आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या होते हैं, यानी कि किस रोग में है हम काम में ले सकते हैं, यानी कि आयुर्वेद में कौन सी औषधि शीतल प्रकार की है, कौन सी औषधि गर्म प्रकार की, उसके क्या क्या गुण हैं, उसी के आधार पर हम किसी औषधि को किसी रोग में काम में ले सकते हैं। उसी आधार पर हम यह निर्णय कर पाते हैं। उपयोग करने का सही तरीका क्या है कि किस तरीके से हम किसी भी औषधि को सही तरीके से उपयोग करें, यानी कि यदि हमने किसी भी औषधि को गलत तरीके से प्रयोग किया तो फायदे की जगह हमें उसके नुकसान भी हो सकते हैं। और कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें प्रयोग करना है और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह उपयोग करने के समय क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, इन सभी के विषय में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चिरायता का आयुर्वेदिक परिचय क्या है। देखिए, आयुर्वेद में चिरायता को संस्कृत में किरातिक, हिंदी में चिरायता और अंग्रेजी में स्विरटा चिरायता कहा जाता है। कहीं कहीं यह अकेला नाम मिलता है चिराता। ठीक है, यह एक बहुवर्षीय औषधीय पौधा है। यह हिमालयी क्षेत्रों से लेकर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटोत्तर संहिता में इसका उल्लेख रोगनाशक औषधियों के रूप में किया गया है। इसका स्वाद अत्यंत कड़वा होता है, परंतु गुणों में यह अमृत के समान होती है। आगे है चिरायता के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव क्या क्या है। देखो, रस इसका तिक्त यानी कि कड़वा इसका रस होता है। कहेंगे जब इसका काढ़ा वगैरह यदि हम बना के लेंगे तो यह हमें कड़वी लगेगी। गुण जो इसके गुण है, लघु यानी कि हल्की होती है, रुक्ष यानी कि शुष्क सूखा होती है, वीर यानी कि शीतल ठंडी प्रकृति की है औषधि होती है, विपाक यानी कि पचने के बाद में इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, वो है इसका कसैला, इसका वो है प्रभाव है पित्त और कफ नाशक, यानी कि पित्त संबंधी रोगों को और कफ संबंधी रोगों को यह ठीक करने में सक्षम है, नाश करती है। जवर हर यानी कि बुखार के लिए, रक्त शोधक, रक्त का शोधन करती है, दीपन पाचन एवं यकृत उत्तेजक, ठीक है, यानी कि पाचन संबंधी या फिर भूख बढ़ाने वाली इसको कहा गया है। आगे है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें इसका प्रयोग करना है। देखिए, जवर विशेषतः विषम जवर, मलेरिया एंड वायरल फीवर में काढ़े के रूप में इसको प्रयोग करना है, यानी कि जवर में इसको काढ़े के रूप में प्रयोग करना है। कैसे करना है, सूखा चिरायता लेना है 5 से 10 ग्राम, 200 मिलीलीटर पानी में उबालें और जब तक पानी 50 मिलीलीटर बचे तब तक आपको इसको उबालना है। इसको छान करके गुनगुना पीना है। मात्रा कब लेना है, दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। फायदा क्या हो गया, शरीर की गर्मी, सिर दर्द और जवर के कंपन को शांत करता है। तो बुखार के लिए इसको इस तरह से हमें प्रयोग करना है। आगे है मधुमेह यानी कि डायबिटीज, शुगर के रोगियों के लिए भी यह ले सकते हैं। इसमें कैसे प्रयोग करना है, 5 ग्राम चिरायता आपको लेना है, 5 ग्राम ही गुड़मार आपको लेना है और 5 ग्राम जामुन की गुठली, इनका मिश्रित काढ़ा बना करके सुबह खाली पेट इसको ले सकते हैं, या फिर इनका चूर्ण बना करके भी आप प्रयोग कर सकते हो। अर्क 10 से 15 मिलीलीटर अर्क दिन में एक बार लें। फायदा यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो शुगर होती है उसके स्तर को यह नियंत्रित करता है, कम करता है। त्वचा रोग, फोड़े फुंसी में इसको प्रयोग कैसे करना है, 5 ग्राम चिरायता का काढ़ा दिन में 2 बार लें। चिरायता चूर्ण को नारियल तेल या फिर तिल के तेल में मिलाकर प्रभावी स्थान पर लगाएं। फायदा यह रक्त को शुद्ध करता है, सूजन को कम करता है। आगे है लीवर की कमजोरी और पीलिया में इसका प्रयोग कैसे करना है। चिरायता 5 ग्राम लेना है, भृंगराज 5 ग्राम और पुनर्नवा है 5 ग्राम, इनका शुद्ध काढ़ा बनाकर 50 मिलीलीटर दिन में 2 बार भोजन से पहले आपको लेना है।
फायदा यह है यकृत की कार्य क्षमता को सुधारता है, यानी कि लीवर की कार्य क्षमता को यह सुधारता है। आगे है पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अपच है, अजीर्ण है, भूख न लगना है, अम्लपित्त, तो इनमें इसको कैसे प्रयोग करना है? इसके लिए आपको प्रयोग करना है 1 से 2 ग्राम चूर्ण को शहद या गुनगुने जल के साथ भोजन के बाद में लेना है। उपरोक्त विधि अनुसार 50 मिलीलीटर काढ़ा दिन में 2 बार आपको प्रयोग करना है। फायदा क्या होगा? अग्नि को जागृत करता है और पेट की सफाई करता है। आगे है कब्ज और आंतों की कीड़े के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम चिरायता चूर्ण रात्रि में गुनगुने पानी के साथ लेना है। फायदा यह आंतों की सफाई करता है और कर्मियों को नष्ट करने का कार्य करता है। आगे है रक्त शोधक एवं शरीर से विष निकालने हेतु डिटॉक्स करने हेतु इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 ग्राम चिरायता का काढ़ा सुबह खाली पेट कम से कम 21 दिन तक लेना है। यदि आपको शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ले रहे हैं तो इसकी 21 दिन आपको इसको कम से कम 21 दिन प्रयोग करना है, ज़्यादा दिन भी अपने शरीर के हिसाब से कर सकते हैं। फायदा यह शरीर को से आमदोष और विष द्रव्य को बाहर निकालता है। खांसी, सांस की बीमारी, अस्थमा, कब्ज विकार आदि में इसको प्रयोग कर सकते हैं। चिरायता 5 ग्राम, वासा 5 ग्राम, मुलेठी 2 ग्राम लेकर इनका काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार ले सकते हैं। फायदा यह कफ को पिघलाता है और सांस की नली को साफ करते हैं, यानी कफ को बाहर निकाल देगा। गठिया और वात, रक्त और सूजन के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम चिरायता, 2 ग्राम सौंठ, दोनों का मिश्रण गर्म पानी के साथ सुबह शाम आपको लेना है। फायदा ये सौंठ को यानी कि सूजन को कम करता है। वात का शमन यानी कि वात रोगों को यह वात को कम करता है, तो वात रोगों इससे ठीक हो जाते हैं। आगे है चिरायता का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, किन लोगों को चिरायता का प्रयोग नहीं करना चाहिए? सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर वाले लोग इससे परहेज करें, यानी कि जिसका बीपी लो रहता है उसको चिरायता का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो है उनको भी इसका सेवन नहीं करना है। आगे अत्यधिक कमजोर व वात प्रकृति वाले लोग व्यक्ति बिना वैद्य की सलाह के इसका प्रयोग न करें, क्योंकि जो ज़्यादा कमजोर लोग हैं और जिनकी प्रकृति वात है वो लोग इसका प्रयोग न करें, क्योंकि वात को यह बढ़ा सकता है। इसलिए वैद्य की सलाह अनुसार आप पहले से कौन सी दवाई ले रहे हो, किसके साथ में इसको मिला करके देना, उस तरह से आप इसका प्रयोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। खून पतला करने वाली दवाओं के साथ प्रयोग से पहले वैद्य की परामर्श ले, यानी कि कोई भी ऐसी मेडिसिन जो खून को पतला करने के लिए दी जाती है उसके साथ में इसका प्रयोग आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है। उसके लिए आप किसी चिकित्सक की मदद अवश्य लें। लंबे समय तक लगातार सेवन न करें, क्योंकि शरीर कमजोरी वगैरह आ सकती है। वैसे तो किसी भी औषधि को हमें लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जब 2-3 महीने प्रयोग करने के बाद में इसमें थोड़ा सा गैप दे करके फिर दोबारा से स्टार्ट हम कर सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में लेने पर भूख कम लग सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही प्रयोग लें, ठीक है। तो ये तो था चिरायता का कंप्लीट आयुर्वेदिक परिचय, यानी कि चिरायता औषधि को हम किस प्रकार से अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका चिरायता से संबंधित या फिर किसी अन्य बीमारी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हो, निसंकोच पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इन जानकारी को आगे भी फैलाना चाहते हो, यानी कि जो आयुर्वेद के जो प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि इस ज्ञान का प्रचार, आयुर्वेद का प्रचार आगे भी किया जा सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।